हालेलुया। यदि आप क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड वीडियोज़ को देखना पसंद करते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल होली गोस्ट पावर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सेट करें। हालेलुया। आइए हम मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं जो परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। आज का पवित्र वचन है डाली और विश्वासी में तुलना का भेद। जिस तरह यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 15 की 6 आयत में लिखा है, यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली की नाई फेंक दिया जाता और सूख जाता है और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वह जल जाती है। मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरा पिता किसान है और तुम लोग डालियां हो, और मैं दाखलता हूँ और तुम लोग सिर्फ मुझ में बने रहोगे तो तुम्हें जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम बहुत से फलों को लेकर आओगे। सेवकाई क्या है? जब आप सेवकाई में चलते हैं और आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं और उसके अनुसार चलते हैं तो आपको जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप हर दिन बढ़ते हैं और किसी भी रीति से कम नहीं होते हैं। आप अपनी आंखों को और अपने कानों को परमेश्वर की ओर खुला रखे हुए होते हैं। अगर एक सेवक परमेश्वर की आवाज़ सुनने से सफल हो सकता है तो वह एक विश्वासी भी हो सकता है। इसलिए आपकी सफलता इसी के पीछे है कि आप परमेश्वर की आवाज़ को किस तरह से सुनते हैं। अतः जब आप मसीह में आ जाते हैं तो आप अपनी दुनिया से अलग हो जाते हैं और फिर आप दुनिया की तरह चल नहीं सकते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम अंगूर की डालियां हो, और अंगूर की जो बेल है वह इकलौती ऐसी बेल है, अगर उसकी डालियां सूख जाए तो वह किसी काम के उपयोग में नहीं आती, सिर्फ फेंकी जाती है। और अगर काम का पेड़ सूख जाए तो आप उसका फर्नीचर बना सकते हो, या अमरूद का पेड़ सूख जाएगा तो आप उसकी छड़ियाँ बुजुर्गों के लिए बना सकते हो, लेकिन अगर अंगूरों की बेल सूख जाए तो उसका आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, तुम पृथ्वी के नमक हो, बाकी चीज़ों के स्वाद को तुम सही सेट करोगे और उनको बनाए रखोगे, सुरक्षित रखोगे। परंतु अगर नमक ही खराब हो जाए तो तुम पाँव के नीचे रौंदे जाओगे, क्योंकि तुम किसी भी काम के नहीं हो। अतः प्रियो, एक अन्य जाति व्यक्ति के पाप करने से उसकी स्थिति इतनी खराब नहीं हो सकती। ऐसा संभव है जितनी एक विश्वासी व्यक्ति के पाप करने से उसकी होगी। इसलिए अगर आप देखो कि जो परिवार बचपन से मसीह में है वे अन्य जाति लोगों से भी ज़्यादा श्राप में मिलेंगे, अन्य जाति लोगों से भी ज़्यादा दिक्कतों मुश्किलों में मिलेंगे। वे पाप में जाते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा था, अगर नमक बिगड़ गया तो किसी चीज़ से वो ठीक नहीं किया जा सकता। यानी अगर नमक में मिट्टी या रेत डल गई तो अलग अलग नहीं कर सकते, फिर उसे बाहर फेंका जाएगा और वह मनुष्यों के पैरों के नीचे रौंदा जाएगा। और इसी तरह से तुम डालियां हो, और अगर डाली सूखी तो वह किसी काम में नहीं आएगी, सिर्फ जलाने के काम आएगी। इसी तरह से जब आप परमेश्वर के वचन को जान जाते हैं, आपकी जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि आप सच्चाई को जान गए। अब आप दूसरे लोगों की तरह नहीं चल सकते और आपके पास दूसरे लोगों की तरह पाप करने की आज़ादी नहीं है, लेकिन अब आप परमेश्वर के साथ बंध गए हैं। अब परमेश्वर की बरकतें भी आपके लिए बड़ी है, आपकी सुरक्षा भी दूसरों से अलग है, तो सज़ा भी दूसरों से अलग है। इसलिए ज़रूरी है कि आपकी ज़िंदगी परमेश्वर में सही हो। आमीन। अंगीकार, यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, आज मैं यह अंगीकार करता हूँ कि मैं कभी भी आपसे दूर नहीं होऊंगा, बल्कि आप में सही से चलता रहूँगा, ताकि मैं आपकी महिमा का कारण बन सकूँ। आप मुझे अनुग्रह दे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।